हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, मतलब कि हमारा फसल उत्पादन और प्रबंधन। तो इसमें बेसिकली हमको क्या जानना होगा, ये क्लास 8 का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इसमें बेसिकली हमको जानना होगा कि सबसे पहले कि फसल क्या होता है, यानी कि हमारा क्रॉप क्या होता है। तो चलिए बात कर लेते हैं हमारा क्रॉप क्या होता है। When plant of same kind grown in an area, यानी कि जब एक ही प्रकार के पौधे को, मतलब एक ही प्रकार के पौधे को हम बहुत ज़्यादा एरिया में लगाएंगे तो उसको बोला जाएगा क्रॉप, यानी कि फसल। जैसे कि मान लीजिए कि आप लोगों ने गांव में खेत देखा होगा, तो खेत में क्या होता है कि एक ही प्रकार का जो फसल होता है वो बहुत ज़्यादा एरिया में लगाया गया होता है, तो उसको बोलेंगे हम क्रॉप। तो आप लोग नोट कर लीजिए इसे। उम्मीद है आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, अब मैं इसे रब कर दे रहा हूँ। और बेसिकली क्रॉप जो होते हैं हमारे दो टाइप्स के होते हैं। उस दो टाइप्स के बारे में जानने से पहले हम बात कर लेते हैं कि हमारा एग्रीकल्चर क्या होता है। एग्रीकल्चर यानी कृषि। ये होता है हमारा द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप एंड rearing animal on large scale, यानी कि ये होता है हमारा प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप, यानी कि जब हम फसल लगाते हैं तो बहुत ज़्यादा एरिया में लगाते हैं, तो यही बता रहा हमको कि ग्रोइंग क्रॉप यानी कि फसल को लगाने का जो प्रैक्टिस होता है, रियरिंग एनिमल्स ऑन ए लार्ज स्केल, यानी कि एक बड़े पैमाने पर जब हम फसल लगाते हैं उसको बोला जाएगा एग्रीकल्चर में हुआ जाएगा हमारा। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि क्रॉप के कितने टाइप्स होते हैं, तो नोट कीजिए अब इसे। उम्मीद है आप लोगों ने इसे नोट कर लिया होगा। अब हम बात करेंगे कि क्रॉप के कितने टाइप्स होते हैं। रबी, दो प्रकार के होते हैं हमारे क्रॉप्स, एक होते हैं हमारे खरीफ क्रॉप और दूसरे होते हैं हमारे रबी क्रॉप। तो दोनों को एक एक करके हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। यानी कि जो हमारे खरीफ क्रॉप होते हैं उसको जून में प्लांट किया जाता है और हार्वेस्ट किया जाता है अक्टूबर में। यानी कि खरीफ क्रॉप को जनरली प्लांटेड इन जून, यानी कि जून में प्लांट किया जाता है और अक्टूबर में हार्वेस्ट किया जाता है। सोयाबीन, पैडी, ईटीसी, यानी कि ये सब जो होंगे हमारे सोयाबीन होंगे, पैडी हो गए, या ये सब जो हो गया हमारा एक खरीफ क्रॉप का वो हो गया, एग्जाम्पल हो गया। तो अब हम डिस्कस करेंगे रबी क्रॉप के बारे में। रबी क्रॉप को हमको नवंबर में प्लांट किया जाता है और हार्वेस्ट किया जाता है अप्रैल में। इसके एग्जाम्पल में हो जाएंगे हमारे वीट और बैरली। यानी कि रबी क्रॉप जो होता है हमारा प्लांटेड इन नवंबर, यानी कि रबी क्रॉप को हमारा नवंबर में प्लांट किया जाता है और अप्रैल में हार्वेस्ट। हाँ तो दोस्तों, अभी तक हमने बात किया था कि रबी क्रॉप के बारे में कि प्लांटेड इन नवंबर, हार्वेस्टेड इन अप्रैल, यानी कि रबी क्रॉप को नवंबर में प्लांट किया जाता है, अप्रैल में हार्वेस्ट किया जाता है।
एग्जाम्पल आ गया वीट, बैरली, ईटीसी। अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जो कि हमारा एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस, यानी कि एग्रीकल्चर यानी कृषि करने में क्या क्या चीज़ किया जाता है, इसके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए आप इसे नोट करिए। चलिए अब हम डिस्कस करेंगे कि एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के बारे में। यानी कि एग्रीकल्चर कृषि करने में क्या क्या चीज किया जाता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला हमारा आता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, यानी कि देखिए सबसे पहले मैं बेसिकली आपको समझा रहा हूँ कि जैसे एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में हमारा होगा कि सबसे पहले मान के चलिए कि हमने अपने खेत को तैयार किया, उसके बाद एक अच्छे बीज को सिलेक्ट किए, बीज को लगाया, फिर उसके बाद इरिगेशन किए, तो बाकी सारी चीज़ें, इस सब चीज़ों के बारे में इसी में डिस्कस करेंगे एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस के बारे में। पहले डिस्कस कर लेते हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, यानी कि पहले मिट्टी को तैयार करेंगे, उसके बाद ही हमारा कोई भी प्रोसेस हो पाएगा। देखिए हम डिस्कस करेंगे प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में कि सॉइल को प्रिपेयर किया जाता है यानी कि सॉइल को प्रिपेयर किया जाता है एग्रीकल्चर के लिए प्लाउजिंग के द्वारा। प्लाउजिंग मतलब होता है कि खेत को जोतना, यानी कि खेत को जब हम जोतेंगे उसके बाद ही हम अपनी फसल को, यानी कि कह सकते हैं कि अपने बीज को लगा सकते हैं। तो हम प्लाउजिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। आप लोग नोट कीजिए, इसे प्लाउजिंग का मतलब होता है लूजिंग एंड टर्निंग ऑफ ए सॉइल, यानी कि जब हम लूजिंग एंड टर्निंग, जब हम खेत को जोतते हैं तो मिट्टी लूज होता, उससे क्या होगा कि जब मिट्टी जब लूज होगा हमारा, तो उससे जो है कि जब हम बीज लगाएंगे तो आसानी से बीज हमारा ऊपर आ पाएगा। अगर मान के चलिए कि हमने अगर प्लाउजिंग नहीं किया तो बीज जब हम लगाएंगे तो सही से मिट्टी जब ढीला नहीं रहेगा तो ऊपर नहीं हमारा बीज आ पाएगा। तो आप लोग इसे नोट कीजिए। उम्मीद है कि आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब देखिए हम बात करेंगे एडवांटेज ऑफ प्लाउजिंग, यानी कि खेत को जोतने से क्या क्या एडवांटेज होता है। यानी कि प्लाउजिंग के एडवांटेज में पहला आएगा टू रीच वाटर इनसाइड रूट, यानी कि जब मिट्टी ढीला रहेगा तो जब हम देंगे तो पानी आसानी से रूट की तरफ चल जाएगा। और प्लाउजिंग से एडवांटेज होता है कि वाटर और मिनरल को रूट जो होता है इजीली एब्जॉर्ब कर पाएगा। यानी कि हमारा वाटर एंड मिनरल को इजीली एब्जॉर्ब कर पाएगा, इसीलिए हम लोग प्लाउजिंग करते हैं। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारा लूज सॉइल हेल्प्स इन ग्रोइंग
यूजफुल माइक्रोब, यानी कि जब मिट्टी हमारा लूज होगा उससे क्या होगा कि जो भी माइक्रोब्स एग्रीकल्चर यानी कि हमें हमारे फसल लगाने की ज़रूरत रहता है वो ज़्यादा मात्रा में हो पाएगा। तो इसके लिए हमारा जो होता है प्लाउजिंग बहुत ही ज़रूरी होता है। और जब प्लाउजिंग करेंगे तो हम मैन्यूर्स एंड फर्टिलाइजर्स जब देंगे तो वो आसानी से एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा मिट्टी के द्वारा, इसलिए हम प्लाउजिंग करते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स आप लोग याद रखिएगा। आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ प्लाउजिंग, तो आप लोग इसे डिस्कस कर सकते हैं। चलिए नोट कर लीजिए, आप लोग इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं रब कर दे रहा हूँ इसे, आप लोग नोट कीजिए। उम्मीद है नोट कर लिया होगा आपने इसे। अब देखिए, जब मिट्टी में प्लाउजिंग हो जाता है उसके बाद लेवलर एक हमारा आता है इंस्ट्रूमेंट, उससे क्या किया जाता है कि मिट्टी को लेवल किया जाता है, जिससे अच्छे तरीके से अगर हम बीज लगाएं तो बीज आसानी से ऊपर आ पाएगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, लेवलर का यूज करते हैं। और जिस प्रोसेस से यूज करते हैं उसको कहते हैं लेवलिंग। लेवलिंग बेसिकली किया जाता है, हमारा वुडन और आयरन का लेवलर रहता है, उससे हमारा लेवल किया जाता है। और ये जो होता है, और ये हमारा होता है मेकिंग सॉइल सरफेस स्मूथ एंड इवन। यानी कि क्या करता है बेसिकली, हमारे मिट्टी का जो सरफेस रहता है उसको स्मूथ और इवन बना देता है, जिससे कि हमारा जो होता है बीज आसानी से ग्रो कर सके। तो आप लोग नोट कीजिए इसे, अब हम आगे डिस्कस करेंगे। आगे हम लोग बात कर लेते हैं सीड सिलेक्शन की। यानी ये हमारा एक इम्पोर्टेंट चीज़ हो जा रहा है कि जब हम बीज अच्छा लगाएंगे तभी प्लांट अच्छा हो पाएगा हमारा। इसीलिए एक अच्छे बीज को, एक अच्छे हेल्दी बीज को सिलेक्ट करना एक बहुत ही ज़रूरी हो जाता है हमारे लिए। टू सिलेक्ट हेल्दी सीड इज नेसेसरी। यानी कि एक हेल्दी सीड, अच्छा सीड लगाना क्या हो जाता है हमारे लिए नेसेसरी हो जाता है। तो यहाँ तक आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब हम ये जो है इसको, अब हम बाकी के आगे जो हमारा बच गया वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि मैन्योर्स, फर्टिलाइजर्स, इन सब के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। और मैं कुछ होमवर्क कुछ अटैच कर दूंगा, आप लोग होमवर्क बना लीजिएगा। लास्ट में मैं वीडियो के लास्ट में एक पिक्चर फॉर्मेट में एक होमवर्क को अटैच कर दूंगा, आप लोग उसे पॉज करके नोट करके आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। याद रखिएगा, आप तभी सॉल्व करिएगा उसे जब आप पूरा जितना भी मैंने लिखा है आप उसे रिमेम्बर पूरा याद कर लीजिएगा, कॉपी में लिख के अच्छे तरीके से नोट्स बना के याद कीजिएगा। उसके बाद ही आप उस क्वेश्चन पे स्विच करिएगा। आपको उसका आंसर कमेंट में भी आप बता सकते हैं, या फिर हमारा टेलीग्राम ग्रुप है जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा, आप वहाँ पे अपना सेंड कर सकते हैं, या फिर मैं कमेंट कीजिएगा तो मैं वहाँ से देख लूँगा आपका वर्क। तो ठीक है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। इस लेक्चर को देखने के लिए धन्यवाद। अब जो है हमारा नेक्स्ट लेक्चर आएगा, वो 2-3 दिन बाद हमारा नेक्स्ट लेक्चर आएगा, फिर थर्ड लेक्चर, और उसके बाद जो है हमारा ये चैप्टर अच्छे तरीके से ख़त्म हो जाएगा। तो आप लोग, उम्मीद है कि आप लोगों ने इसे नोट कर लिया होगा, अच्छे तरीके से इसे नोट कर लीजिए।